श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविस्तृतम श्रुणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्रफलं लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलं प्राप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं मधुकम। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रणीता अस्तैश्च विबुधा यावदाभूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वावरम भागवतं गृहे शतसो अथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपासात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य
स्वपचाद दधिको ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवाम त्रिदिशैः सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनद सरांसि च यज्ञाः सत्पुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदं पठनात् श्रवणाद् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ना शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गैर्यथा सुतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसहं नाहं अत्यच्छामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते ही यः संवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रक। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थाना अभिवादनैः सम्मानयेत् तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला।
जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसको सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूसरे ही देखकर जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनुपुत्रांस तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषामवश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपहारकैः वशीकृतो ह्यहं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। श्री राधा वल्लभ।